हाय स्टूडेंट, वेलकम अर्जुन एकेडमी। अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन क्लास 9, 10 और 11 और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर खास करके ये क्वेश्चन क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टिंचर आयोडीन बनाने में किस हेलोजन तत्व का प्रयोग होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन चार ऑप्शन में से आपको ऑप्शन सोचना है। अच्छा, पहले हम ये जान लें कि टिंचर आयोडीन क्या होता है। टिंचर आयोडीन एक एंटीसेप्टिक क्रीम होता है जिसे संक्रमण की रोकथाम और उसके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि शरीर की किसी अंग या त्वचा पर खरोंच आ जाना, कट जाना, घाव लग जाना या किसी तरह की चोट लग जाना। तो ऐसी स्थिति में संक्रमण से रोकने के लिए प्रतिजैविक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, टिंचर आयोडीन कैसे बनाया जाता है? तो टिंचर आयोडीन को एल्कोहल के जली विलयन में एल्कोहल लिया और आयोडीन, अल्कोहल के जलीय विलयन में 2 से 3% आयोडीन मिलाने से टिंचर आयोडीन बनता है। इसका फोटो आप यहां देख सकते हैं। टिंचर आयोडीन क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आयोडीन। आयोडीन का प्रयोग टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेस्लर अभिक्रमक बनाने में किस हेलोजन तत्व का प्रयोग होता है? ऑप्शन दिए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि नेस्लर अभिक्रमक क्या होता है। तो नेस्लर अभिक्रमक यहां फीके पीले रंग का एक विलयन होता है, लेकिन यदि इसमें अमोनिया मिला दी जाए तो ये गाढ़ा पीले रंग का बन जाता है। गाढ़ा पीला हो जाता है अमोनिया मिलाने पर। अच्छा, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है K2HgI4, K2HgI4, जिसका रासायनिक नाम है पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट। पोटेशियम इसलिए बोला क्योंकि इसमें पोटेशियम है, और मर्क्यूरेट इसलिए बोला कि मरकरी है और आयोडो है, आयोडीन है। तो इसका रासायनिक नाम हो गया पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट। और इसके जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। इसको प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह हो गया हमारा नेस्लर अभिक्रमक। तो अब आप खुद ही बता सकते हैं कि इसमें किस हेलोजन तत्व का प्रयोग किया गया है। फॉर्मूले से क्लियर है कि फॉर्मूले में आयोडीन आ रहा है, यानी कि इसका सही आंसर है आयोडीन, ऑप्शन नंबर 4।
नेस्लर अभिक्रमक बनाने में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, फोटोग्राफी में किस हेलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका सही आंसर है फोटोग्राफी में ब्रोमीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस बनाने में किस हेलोजन तत्व का प्रयोग होता है? चार ऑप्शन दिए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब पहले यह जान लें कि मस्टर्ड गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मस्टर्ड गैस का रासायनिक सूत्र होता है C4H8Cl2S और इसका IUPAC नाम होता है 20,2-क्लोरोइथाइल सल्फाइड। 20,2-क्लोरोइथाइल सल्फाइड इसका IUPAC नाम होता है। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और सल्फर है। तो अब इसका सही आंसर होगा क्लोरीन। मस्टर्ड गैस बनाने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आयोडेक्स बनाने में किस हेलोजन तत्व का प्रयोग होता है? चार ऑप्शन दिए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आयोडेक्स क्या होता है? देखिए, आयोडेक्स एक दर्द राहत औषधि है। जब भी हमें गर्दन, कंधे, पीठ या जोड़ों में दर्द होता है या फिर कहीं मोच लग जाती है, तो उस दर्द से राहत पाने के लिए आयोडेक्स प्रभावी रूप से मदद करता है। तो इसे एक दर्द निवारक औषधि भी कहते हैं और इसे दर्द को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन, क्योंकि इसमें आयोडीन का प्रयोग किया जाता है आयोडेक्स बनाने में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जीनोन का यौगिक XEPTF6 को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ने बनाया था। यानी कि जीनोन का जो पहला यौगिक था XEPTF6, जीनोन हेक्सा फ्लोराइड प्लेटिनम, रिचर, नील बार्टलेट, ग्लोबर, बर्थेलो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नील बार्टलेट। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से छद्म हेलोजन अणु का उदाहरण है। छद्म हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन तत्व जैसे आप जानते हैं कि ये होते हैं हेलोजन तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन तत्व होते हैं। लेकिन छद्म हेलोजन क्या होते हैं? छद्म हेलोजन वो होते हैं जो वास्तव में हेलोजन नहीं होते, यानी कि इन चारों को छोड़कर कोई अन्य हेलोजन होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज हेलोजन से मिलती हुई होती है और वो देखने में हेलोजन जैसे प्रतीत होते हैं। इसलिए ऐसे हेलोजन को छद्म या सूडो हेलोजन कहते हैं। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक छद्म हेलोजन है। पहला है CN2, F2, Cl2, NO2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 CN2। CN2 एक छद्म हेलोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8वां, हॉर्न सिल्वर कहलाता है। यह चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन हॉर्न सिल्वर का सूत्र है KCl, KBr, AgCl, AgI। तो हॉर्न सिल्वर का सूत्र होता है
AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर है AgCl, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व पीपाई डीपाई बंध बना सकता है। यहां 4 तत्व दिए हुए हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और बोरान। इन 4 तत्वों में से एक तत्व पीपाई डीपाई बंध बनाता है, बाकी 3 तत्व पीपाई पीपाई बंध बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है फास्फोरस। फास्फोरस पीपाई डीपाई बंध बनाता है, जबकि कार्बन, बोरान और नाइट्रोजन ये पीपाई पीपाई बंध बनाते हैं। क्यों? क्योंकि फास्फोरस में डी ऑर्बिटल होता है, जबकि कार्बन, नाइट्रोजन और बोरान में डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है। इसलिए ये पीपाई पीपाई बंध बनाते हैं और फास्फोरस पीपाई डीपाई बंध बनाता है। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, नाइट्रोजन, बिस्मथ, एंटीमनी और आर्सेनिक। इन चारों तत्वों में से कौन सा तत्व है जो अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। अपरूपता का मतलब होता है एक ही तत्व अलग अलग रूप में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऐसा तत्व है इन तीनों में से जो अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है, बाकी ये तीनों तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। तो आज के ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इनको आंसर सहित मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10 ही प्रश्न याद हो गए होंगे और आगे ही ऐसे और भी मैं नए नए प्रश्न आपके लिए लाता रहता हूं। इसलिए आपने यदि अभी तक अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि आपको अर्जुन एकेडमी पर परीक्षा उपयोगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर रोज मिलते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।